अगला लिखेंगे इसी में शामिल होगा राइट टू लाइवलीहुड। अगला लिखेंगे राइट टू लाइवलीहुड, या जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं, लिखेंगे जीवन यापन। जीवन यापन करने का अधिकार। भाई आप सब जानते हैं, व्यक्ति को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? रिसोर्सेज चाहिए, आजीविका के साधन चाहिए। लेकिन यदि व्यक्ति से उसके आजीविका के साधन ही छीन लिए जाएंगे, तो भाई उसका जीवन भी तो क्या है, संकट में है। इसे भी हमने क्या रखा है, मौलिक अधिकारों के ही अंतर्गत रखा है। किस वाद के तहत? लिखेंगे एज पर नरेंद्र कुमार वर्सेस हरियाणा स्टेट। नरेंद्र कुमार बनाम हरियाणा राज्यवाद के तहत राइट टू लाइवलीहुड या जीवन यापन करने का अधिकार भी मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट, राइट टू ट्रेड ऑन रोड। लिखेंगे सड़क पर व्यापार करने का अधिकार। व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए भाई अभी यदि व्यापार करने का अधिकार दिया गया है, और आप जानते हैं कि यदि व्यापार करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, तो वो अपना जीवन यापन करने के लिए सड़क पर भी क्या कर सकता है, किसी प्रकार का व्यापार कर सकता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, लोकहित में, लोगों के हित में इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन अगर उससे किसी को कोई नुकसान नहीं है, किससे उससे किसी को कोई परेशानी नहीं है, तो फिर सड़क पर व्यापार करने का अधिकार भी मौलिक अधिकारों के आर्टिकल 21 की श्रेणी में रखा गया है। और ध्यान रखेंगे किस केस के तहत? लिखेंगे एज पर सोदान सिंह वर्सेस, एज पर सोदान सिंह वर्सेस दिल्ली नगर निगम। सोदान सिंह वर्सेस या बनाम दिल्ली नगर निगम वाद के तहत ये मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा इसी में शामिल रहेगा, लिख लीजिए, राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार। तो हम सब जानते हैं कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी भाई नौकरी तो प्राप्त करता ही है, नौकरी के साथ साथ अपना वेतन और भत्ता तो प्राप्त करता ही है, लेकिन आप जानते हैं कि उसे मुफ्त मेडिकल फैसिलिटीज भी क्या की जाती हैं, प्रदान की जाती हैं। लिखेंगे मोहिंदर सिंह चावला, मोहिंदर सिंह चावला वर्सेस इंडियन यूनियन केस। मोहिंदर सिंह चावला बनाम भारत संघवाद के तहत इसे भी मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है।
अगला लिखिए, राइट टू गेट फ्री लीगल एड। लिखेंगे निशुल्क विधिक सहायता। निशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कि राज्य का अधिकार है कि वह अपने राज्य में प्रत्येक नागरिकों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करे या फ्री लीगल एड दे। लेकिन यदि राज्य के द्वारा भाई उसे निशुल्क विधिक सहायता नहीं दी जाती है और ऐसी सहायता यदि वो ऐसी सहायता कर पाने में क्या होता है, असमर्थ होता है, तो भाई उसका मौलिक अधिकार है कि उसे फ्री में लीगल मदद या फ्री में उसे निशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। सर ये केसेस कोर्ट में चले थे मेरे भाई केसेस कोर्ट में ही चलते हैं, और कहाँ चलाओगे केसेस, ये बताइए। और ये किसके तहत प्रदान किया गया, लिख लीजिए, हॉस्कॉट वर्सेस हॉस्कॉट वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट। लिख लीजिए, हॉस्कॉट बनाम महाराष्ट्र राज्यवाद के तहत इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया। अगला इसी में शामिल होगा राइट टू शेल्टर। लिखेंगे आश्रय पाने का अधिकार। राइट टू गेट शेल्टर या आश्रय पाने का अधिकार। वाद का नाम लिख लीजिए, चमेली सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश स्टेट। चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद के तहत राइट टू शेल्टर या आश्रय पाने का अधिकार भी मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया एज पर आर्टिकल 21। नेक्स्ट, राइट टू गेट क्लीन वाटर एंड एयर। लिखेंगे स्वच्छ जल एवं वायु पाने का अधिकार। राइट टू गेट क्लीन वाटर एंड एयर, स्वच्छ जल एवं वायु पाने का अधिकार। लिखिए सुभाष कुमार। सुभाष कुमार वर्सेस बिहार स्टेट। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्यवाद के तहत प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध जल और वायु प्राप्त करना भी उसका मौलिक अधिकार है। तो ये वो कुछ महत्वपूर्ण केसेस और वाद हैं जिनके तहत इन सभी अधिकारों को आर्टिकल 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा गया है। इसी के अंदर राइट टू प्राइवेसी निजिता का अधिकार भी है, जो मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। 2017 में इसे मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। नेक्स्ट,
अगला लिखेंगे आर्टिकल 21A। लिखिए अनुच्छेद 21 का ए। और हम सब जानते हैं आर्टिकल 21A में अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया, लिख लीजिए, राइट टू एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार। ये आर्टिकल पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या पहले हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं था। इसे जोड़ा गया है, लिखेंगे बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। लिखेंगे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। जब हमारे संविधान में 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया या जब 86वां संविधान संशोधन किया गया जो कि 2002 में हुआ, तो ध्यान रखेंगे उसी के तहत राइट टू एजुकेशन या शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया। और इसके तहत हम सब जानते हैं प्रावधान कर दिया गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार होगा। लिखेंगे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। लिखेंगे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। इसे वर्ष 2002 में जोड़ा गया था जब हमारे संविधान में किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ 2002 में। नेक्स्ट अगला लिखेंगे आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 22। इसमें है, लिखेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन हिंदी में लिखेंगे गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण।
भाई यदि हम आजादी से पहले की बात करें, है ना, यदि हम औपनिवेशिक काल के बारे में बात करें, तो भाई आप जानते हैं कि ब्रिटिश रूल में क्या हुआ करता था। व्यक्ति को अपराध बताए बिना ही गिरफ्तार कर लिया जाता था, और किसी भी संदेह के बिना पर भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना क्या थी, आम बात थी। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब हमारे संविधान का निर्माण किया गया, तो गिरफ्तारी करने के लिए भी या अरेस्ट करने के लिए भी किसी व्यक्ति को, आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्या किया गया। कुछ उसे संरक्षण प्रदान किए गए, कुछ उसके मौलिक अधिकार निर्धारित किए गए। इसमें सबसे पहली कंडीशन होती है, लिखेंगे सबसे पहली कंडीशन, लिखेंगे दिस इज मैंडेटरी, दिस इज मैंडेटरी टू इन्फॉर्म अबाउट द ऑफेंस, दिस इज मैंडेटरी टू इन्फॉर्म अबाउट द ऑफेंस बिफोर अरेस्ट। लिखेंगे गिरफ्तारी से पहले, गिरफ्तारी से पहले अपराध के बारे में जानकारी देना अनिवार्य है। यदि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है या अरेस्ट किया जाता है, तो अरेस्ट करने से पहले या उसे गिरफ्तार करने से पहले उसका अपराध उसे बताया जाएगा। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन में लिखेंगे द अरेस्टेड पर्सन, द अरेस्टेड पर्सन should be presented in the court within 24 hours of arrest. The arrested person should be presented. The arrested person should be presented in the court within 24 hours of arrest. लिखेंगे गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर, गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर व्यक्ति को न्यायालय में पेश करना क्या है, अनिवार्य है। और तीसरी कंडीशन लिखेंगे द अरेस्टेड पर्सन विल गेट द राइट, द अरेस्टेड पर्सन विल गेट द राइट टू ऑप्ट एन एप्रोप्रिएट एडवोकेट फॉर हिम। लिखेंगे गिरफ्तार व्यक्ति को, गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी रुचि एवं पसंद का अधिवक्ता चुनने का अधिकार होगा। गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी रुचि एवं अपनी पसंद का वकील या अधिवक्ता चुनने का भी अधिकार होगा। ये वो कुछ स्वतंत्रताएं हैं जो प्रदान की गई हैं मौलिक अधिकारों के तहत। और यदि हम डिटेंशन की बात करें, और यदि हम निवारक निरोध के बारे में बात करें या प्रिवेंशन डिटेंशन के बारे में बात करें, तो भाई इसका मतलब होता है कि यदि यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी अपराध को करने की कोई भी शंका पाई जाती है, और यदि ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति अपराध कर सकता है, देश को हानि पहुंचा सकता है या कोई भी नुकसान कर सकता है, तो भाई हमारा उद्देश्य केवल और केवल उसे गिरफ्तार करके दंडित करना नहीं होता है,
राज्य का कर्तव्य होता है और राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे उस अपराध को करने से रोका जाए। और उस अपराध को करने से रोकने के लिए ही यदि किसी व्यक्ति पर कोई भी शंका इस प्रकार की होती है कि भाई उसे उसके द्वारा कोई भी इलीगल काम किया जा सकता है, कोई भी अपराध किया जा सकता है, कोई भी गैरकानूनी काम किया जा सकता है, तो उस बेसिस पर उसे क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे उसी को प्रिवेंशन डिटेंशन कहा जाता है या निवारक निरोध। कहने का मतलब हमने किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही रोक दिया क्योंकि हमें संदेह था इस बात का कि वो व्यक्ति अपराध अवश्य करेगा। एक मिनट रुकेंगे, अभी कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, अगला लिखेंगे तीसरा मौलिक अधिकार जिसमें है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। लिखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। सर प्लीज टेल मी हिस्ट्री स्पेशल बैच कब आएगा? बेटे हिस्ट्री स्पेशल बैच तो बेचारा आया हुआ था, अभी उस पे परसों ही तो एडमिशन बंद हुए हैं, 31 जनवरी को एडमिशन बंद हुए हैं। 4 जनवरी से बैच शुरू हुआ था और 4 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक उसमें एडमिशन्स ओपन थे, है ना। लेकिन मैं दंग रह जाता हूँ ये बात सुन के कि जैसे ही एडमिशन बंद होते हैं वैसे ही आप लोगों के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, कमेंट आने शुरू हो जाते हैं, सर हमें हिस्ट्री स्पेशल में एडमिशन चाहिए। पूरे महीने तक एडमिशन्स ओपन थे, तब आप कहाँ पर थे? अब आपको इंतजार करना होगा बेटे मार्च तक। अगला हिस्ट्री स्पेशल का बैच आएगा मार्च में, यानी कि नेक्स्ट मंथ, इस मंथ नहीं आएगा। ऑल्टरनेट मंथ्स पर आते हैं हिस्ट्री स्पेशल और पॉलिटी स्पेशल के बैचेस। तो जनवरी में हिस्ट्री पॉलिटी दोनों आए और फिर अब अगला मार्च में मिलेगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसके तहत 2 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24।
सबसे पहले लिखिए आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 23। सर मेरे पास रिकॉर्ड क्लास क्यों नहीं चलती? अब यदि आपका फोन मेरे हाथ में होता तो मैं बता देता क्यों नहीं चलती। अब मैं यहाँ पे कैसे बताऊं आपको कि आपकी क्लास क्यों नहीं चलती? मेरे फोन में तो चलती है, आपके फोन में कैसे नहीं चलती है? वीओडी की बात कर रहे हो ना आप, कि जो वीओडी वाले सेक्शंस में वीडियो है वो नहीं चलती हैं? बिल्कुल चलती हैं, दौड़ती हैं भाई वो। उसमें स्पीडोमीटर में स्पीड डबल कर दोगे तो मैं तुम्हें दौड़ता हुआ नजर आऊंगा पीटी उषा की तरह। राकेश यादव सर का न्यू लाइव बैच कब आएगा? मेरे ख्याल से आने वाला होगा, 7 तारीख के आसपास आता है उनका बैच, हर महीने। मेनिका नाम की एक पापा की परी इस बैच को बताओ हिस्ट्री स्पेशल का बैच बता रही थी। अब इसको याद आया कि अरे नहीं नहीं, अभी तो सुबह 9:15 बजे हैं। तो ये कहने लगी कि नहीं नहीं सर, ये तो पॉलिटी स्पेशल है। सही पकड़े हैं। ऐसा मत किया करो, है ना, कि मुझे शर्म आ जाए कि भाई साहब मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ यहाँ पे। ऐसा काम मत किया करो। पॉलिटी स्पेशल बैच में पढ़ के ये बोल रहे हो कि ये हिस्ट्री स्पेशल बैच है। सोचो, मेरे लिए तो लानत की बात है। मैं मौलिक अधिकार पढ़ा रहा हूँ, संविधान के अनुच्छेदों की बात कर रहा हूँ, और आप इसको हिस्ट्री स्पेशल का बैच बता रहे हो। दोबारा अगर ऐसी बात करी ना तो भाई साहब मैं पंखे से लटक जाऊंगा। अरे यहाँ तो पंखा ही नहीं है, यहाँ तो ऊपर पंखा ही नहीं है। चलिए लटकना कैंसिल, मैं तुम्हें लटका दूंगा अगर आगे से ऐसी बात की तो। लटकाऊंगा नहीं, लटकाने से तो ज्यादा तकलीफ होगी, है ना। तुम्हें सजा दी जाएगी जैसी सजाएं सल्तनत काल में मिलती थी, मुगल काल में मिलती थी। तो तुम्हें, है ना, दीवार में चिनवा दिया जाएगा अनारकली की तरह। फिर मुगले आजम की हिस्ट्री दोबारा से रिपीट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। ऐसे पगलेटो वाली बात मत किया करो। मुझे अपनी काबिलियत पे खुद ही शक होना शुरू हो जाता है। अब आप खुद सोचो कि मैं 1 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूँ, लगभग 45 मिनट से, और 45 मिनट्स के बाद आप अगर ये कह दो कि ये तो हिस्ट्री की क्लास है, तो भाई साहब सोचिए, मेरे लिए तो डूब मरने वाली बात हो जाएगी। तो ऐसा मत किया करो, दिल को ठेस पहुंचती है, चोट लगती है यहाँ पर, तीर लगता है एकदम खचाक से आके। हाँ, आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 23। लिखेंगे आर्टिकल 23 में है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमंस। हिंदी में लिखेंगे मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध। सर व्हाई डोंट यू रिप्लाई माय कमेंट्स? ओके, बताइए आप क्या पूछ रही थी? पूछिए पूछिए, मैं देख नहीं पाया आपने क्या पूछा हमसे। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमंस लिखेंगे मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध। भाई तो ध्यान रखेंगे, किसी भी व्यक्ति को जबरन अपना बंधुआ मजदूर बना लेना, किसी भी व्यक्ति को खरीदना या बेचना
अपना दास बना लेना पूरी तरीके से, पूरी तरीके से क्या किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है, पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड किया गया है। तो व्यक्ति के साथ कोई भी जबरदस्ती दुर्व्यवहार या उसे जबरदस्ती कार्य नहीं करवाया जा सकता। बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता है आर्टिकल 24, बस फर्क इतना सा है, इसमें है, लिख लीजिए, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, या हिंदी में आप लिख सकते हैं बाल श्रम पर प्रतिबंध, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर या बाल श्रम पर प्रतिबंध। चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी ढाबे पर, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नौकर बनाकर या मजदूर बनाकर उससे कार्य करवाना भी पूरी तरीके से क्या है, प्रोहिबिटेड है, बिकॉज दैट कम्स अंडर चाइल्ड लेबर। तो हमने अपने तीन मौलिक अधिकारों के बारे में बात की। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, उसके बाद राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद हमें, सर बहुत से स्टूडेंट्स तो बेड से बिना उठे ही क्लास लेते होंगे। यार बेड से बिना उठे तो चल जाएगा, है ना, लेकिन वो नहीं चलेगा कि आधे से ज्यादा स्टूडेंट बेड से तो उठते ही नहीं है, साथ साथ आंखें भी नहीं खोलते हैं। तो भाई आप बेड पर लेटे लेटे ही क्लास लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आंखें खोलकर क्लास लीजिए। आंखें और दिमाग दोनों एकदम अटेंटिव होना चाहिए क्लास में। ठीक है, चलिए आज की कहानी को यहीं तक रखते हैं। तीन मौलिक अधिकार बचे हैं।